थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो लूप में हम लोग ऐसा डिजाइन कल किए है ना, ये करंट अगर यहाँ से दे रहे हैं इस फील्ड से, इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे लौट रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ऊपर की ओर, तो ये कैसा डायरेक्शन है, अगर राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं तो इस डायरेक्शन पे ऊपर की ओर करंट जा रहा है। ऊपर की ओर करंट जाने का मतलब यहाँ पे चौक भी नहीं था, चौक देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, है ना। और यही करंट अगर ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर, अगर ऐसे हाथ करेंगे तो नीचे की ओर, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है ना। तो ये बनना ये शो कर रहा है कि एट द सेंटर ऑफ लूप, सेंटर में या बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल हो गया। अब सोचो अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फोर्स होता है। दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट जो है यूनिडायरेक्शनल हो गया और बीच में स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। यही चीज़ यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है बुक का, है ना, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिडायरेक्शनल है और बीच में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे जैसे बीच में आ रहा है। अब इसका इस पे क्वेश्चन आएगा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड अपॉन इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड होता है। तो पहले भी आप याद कीजिए, 3 वर्ड बताए थे, अमाउंट ऑफ करंट, यानी जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग करंट घटाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ घटते जाएगा। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी सोच लो अगर एक लूप है तब तो इतना तरह का सर्कल बन रहा है, इमेजिनरी लाइन है। अगर ऐसा ही 2, 3, 4, 5 लूप बना दें तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी यहाँ पे बीच में बढ़ने लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। और यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि सेंटर में इस तरह का अगर डायग्राम बन जाए हमारे पास, देखो यहाँ पे, है ना, तो सेंटर में जो है हम लोगों को ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर मिलेगा और इसका जो है यूनिडायरेक्शनल एक्सिस पे, ये सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर में एक्सिस पे इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब इसी के आधार पे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड बनता कैसे है। तो यहाँ पे दो हो गया फैक्टर, फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ करंट, सेकंड इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड थर्ड इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। अगर ये छोटा हो, ठीक है, तो ये डेंसिटी और बढ़ जाएगा बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ जानते ही आप लोग कि दूर होते होते घटते जाता है, तो यानी कि यहाँ पे बीच में उसका स्ट्रेंथ घटते जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो का स्ट्रेंथ है वो 3 फैक्टर पे सोलेनॉइड में डिपेंड हो गया, एकदम रट के रखना है इसको। फर्स्ट हो गया अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, सेकंड हो गया नंबर ऑफ टर्न्स एंड थर्ड हो गया रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। इससे इतना ही क्वेश्चन आने वाला है। आगे पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सोलेनॉइड नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं सोलेनॉइड कह सकते हैं, यहाँ भी टर्न किया हुआ है, लेकिन ये सोलेनॉइड इसलिए नहीं है क्योंकि जितना इसका डायमीटर है ना, उतना इसकी चौड़ाई नहीं है। तो डायमीटर, जितना डायमीटर है उतना पीछे होना चाहिए था, है ना, उससे ज़्यादा, तब ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बनता। ये देखिए सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे जो है देखेंगे कि इसका डायमीटर बहुत कम है और लेंथ ज़्यादा है, तो ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर हम करंट देंगे तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएगा। हम इसको आप लोग को एक प्रैक्टिकल के थ्रू करके दिखा सकते हैं, है ना। इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे सोलेनॉइड से जो है कैसे ये हम लोगों को ये प्रैक्टिकल होगा, तो हम लोग ये दिखाएंगे कि करंट जब इससे पास होगा तो हम लोग कैसे
कैसे इसको हम लोग मैग्नेटिक नीडल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बोर्ड के पास जाते हैं, वहाँ हम आपको शो करके दिखाएंगे कि ये मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है करंट पास होने से, है ना। ये आपका अमीटर है, डायरेक्ट करंट आप लोग नहीं यूज़ करेंगे, है ना। ये हमारे पास एलिमिनेटर है, इसका हम छोटा वोल्टेज होता है इसमें 10-12 वोल्ट का, है ना। इसको हम दिखा रहे हैं आपको। इसको यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस आयरन बार से अभी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा ये आगे पीछे, इसको नॉर्थ की ओर ऐसे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक नीडल आए यहाँ पे, ऐसे पकड़ो, है ना। अभी यहाँ पे लाने के बाद देखेंगे कि ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि हम इसमें करंट देते हैं तो करंट देने से क्या असर पड़ता है, ठीक है। आप इसको आराम से इसको देखिए, है ना। हम यहाँ पे ला करके इसमें करंट दे रहे हैं तो देखिए ये डिफ्लेक्ट होने लगेगा, है ना। डिफ्लेक्शन शो कर रहा है क्या कि ये जो आयरन बार है ये मैग्नेटाइज हो गया, है ना। ये जो है आपका टेम्पररी मैग्नेट का काम कर रहा है ना। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन। बड़ा वाला मैग्नेट देखें, बड़ा वाला में ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। मैग्नेट बड़ा वाला नहीं जा रहा है, ओह वहाँ पे जा ही नहीं रहा होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम मैग्नेट देख रहे हैं कि ये मैग्नेट जो है यहाँ पे आयरन बार है ना, इसमें हम लगाए हुए हैं। यहाँ पे जैसे ही हम करंट देते हैं ये क्या होगा, मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट होने लगेगा, है ना। तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना, कि इसमें मैग्नेट आ जा रहा है। कैसे मैग्नेट बन रहा है, तो इसके हॉरिजॉन पे यानी कि बीच वाले पार्ट पे ये आयरन बार है और ये मैग्नेट की तरह काम करने लग रहा है। कब, जब इससे करंट पास हो रहा है, जैसे सोलेनॉइड में आपने देखा है ना। तो ये करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको मैग्नेटाइज कर रहा है और इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जा रहा है, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए अब वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि ये डिफ्लेक्शन जो है अब इस पर कौन सा पोल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है कि साउथ पोल, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं, है ना। कैसा टर्न्स है उस पर डिपेंड है। जैसे यहाँ पे आप देखें ये टर्न कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न है यानी इस डायरेक्शन में अगर टर्न है, तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे ये वाला। ये क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़िए, ये n है ना। यानी ये डायरेक्शन जा रहा है और इधर से आ रहा है, यानी जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टर्न रहेगा वहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। और इसको समझिए, ये डायरेक्शन यानी ये S लिखा हुआ है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा पोल है, यहाँ भी ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहाँ से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, तो ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल बनेगा तो क्या होगा, मैग्नेट नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो मैग्नेट साउथ पोल को रिपेल करेगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको देखेंगे कि सेम पोल अट्रैक्ट एंड अपोजिट, सेम पोल रिपेल एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये नॉर्थ साउथ पोल वाला फार्मूला याद रखेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो देखो इस तरह का फिगर बनेगा n, है ना। तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, और जहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रैप किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो ये यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक, यहाँ पे अब जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कह रहा है, जैसे मान लें कि यू शेप मैग्नेट है अपने पास, ठीक है। यू शेप मैग्नेट वो देखें, वो बोला,
है ना। ये मान लो यू शेप मैग्नेट है ना। और यहाँ पे हम एक वायर को लटका दें ऐसे, यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, आप लोग देखिए इसको, और यहाँ से हम इससे करंट पास कराएं और इसको फ्रीली लटका दें यहाँ पे, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि ये करंट जब यहाँ पे ऐड होगा, इससे करंट पास होने लगेगा, तो ये जो वायर है कॉपर वायर नीचे में, वो या तो ऊपर या नीचे होगा। क्या होगा? या तो ऊपर या नीचे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल जो है यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे ऐसे कह रहा है। इसी को समझने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया कि इसे याद रखोगे, FLE, F मीन्स फोर्स, है ना, L मीन्स FMC, F मीन्स फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट। क्या याद रखेंगे? FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। यानी कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक पोल नॉर्थ और साउथ की ओर है, ऐसे हम रखा हमने, ये नॉर्थ ये साउथ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ऐसे इस करंट को पास करा रहे हैं इधर से, ठीक है, तो ये ऊपर या नीचे हो जाएगा वायर। तो ऊपर और नीचे होना क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें फोर्स प्रोड्यूस हो जा रहा है। किसके कारण? तो इसके एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी है, यहाँ करंट के कारण फील्ड लाइंस बन जा रहा है, तो दोनों में रिपल्सन हो रहा है, और जिसके कारण ये ऊपर की ओर भागेगा। कौन? ये कंडक्टर। यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से समझें कि यहाँ पे जो ये कंडक्टर है या तो ऊपर या नीचे होगा। आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इसके फोर्स के, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फोर्स के कारण और करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण इन दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। और यही अपना जो है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इसी के कारण हम लोग को मोटर का वर्किंग और प्रिंसिपल पढ़ना आता है, ठीक है। तो इसको फिर से समझ लीजिए, अगर पूछेगा आपसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है, तो इसमें कहेंगे इफ़ वी स्ट्रेच आवर, है ना, थंब, forefinger and middle finger such a way that they are perpendicular to each other, then middle finger, forefinger show for magnetic field lines, middle finger shows for current, direction of current, then thumb shows for direction of force produced by these two effect magnetic field lines, है ना। This is the Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। फिर से इसको समझो, क्या पढ़ना है कि अगर हम लोग अपने इस तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से स्ट्रेच करें, जिसमें ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये दिखा रहा है कि करंट है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस डायरेक्शन में ये ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। और उसी तरह अगर हम सीधा नीचे कर दें या ऐसे कर दें, ठीक है, ध्यान दो, तो हम अब फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, या नीचे कर दें ऐसे, तो अब देखेंगे करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फोर्स नीचे लगेगा, है ना। तो इसी तरह से हमारा मोटर पे भी वर्क करता है। मोटर कैसे काम करता है सो देखो, जैसे मान लो ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, यहाँ पे हम इस पे तो दिखेगा ही नहीं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग करंट का एक डायरेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और इधर से इधर की ओर एक डायरेक्शन बना रहे हैं। अब इसमें हम एक होल कर दिए, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है फ्रीली, ऐसा रोटेट करेगा। अब यहाँ से हम करंट दे रहे हैं इसमें दो डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन से करंट इधर जा रहा है और एक डायरेक्शन से इधर से होते हुए और करंट इधर आ रहा है। आप ऐसा ही मोटर में भी पीछे वर्किंग में देख रहे होंगे, मोटर का डायरेक्शन ऐसा दिया है ना, कि यहाँ से करंट जा रहा है इधर से। अब इधर हम मैग्नेट रख दे रहे हैं, मान लेते हैं एक मैग्नेट इधर है और एक मैग्नेट अपने पास है तो नहीं, ये वाला लगा देते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है।
तो यहाँ पे दो मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये साउथ पोल मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर से करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ तक है, इस डायरेक्शन में है ना। अब हमारे पास करंट का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। अब सोच लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, है ना। तो अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, यानी ये पार्ट ऊपर की ओर जाएगा, और ये करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, इधर की ओर है। अब चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है और करंट ऐसे है, यानी अब ऐसे अंगूठा घुमाएं तो ये नीचे चला जाएगा, ये पोर्शन नीचे और ये पोर्शन ऊपर। अब सोच लो इस पे अगर फोर्स लग रहा है इधर से नीचे की ओर और इधर से ऊपर की ओर, तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, है ना। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ मोटर, है ना। ये पूरा आप इसको स्टडी करेंगे तो यही चीज़ इसमें मिलेगा क्या, कि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इसमें एप्लीकेशन है, इसके हिसाब से फिर से देख लो कि करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, और ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है यहाँ पे चूँकि इस डायरेक्शन में है, और ये नीचे की ओर करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, देख रहे हो, तो ये नीचे की ओर ये करंट का डायरेक्शन हो गया, है ना। FMC ये फोर्स नीचे की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये करंट यहाँ पे वर्क कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे की ओर जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करते हैं, करंट यहाँ पे है तो ये पोर्शन ऊपर की ओर थंब है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर। अब एक ही चीज़ पे अगर दो फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई या ऐड हो जाएगा, तो फोर्स इस पर ज़्यादा वर्क करता है ना, और ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा। यही है अपना वर्किंग ऑफ मोटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ़ वी स्ट्रेच आवर ऑल थ्री फिंगर्स सच दैट ईच ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर, इफ forefinger indicate the direction of magnetic field lines, middle finger indicates direction of current, then thumb indicate direction of force applied due to the these two magnetic field lines, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, कि मोटर जो है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, और इसमें लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ हो रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ हो रहा है ना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ अब यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग है, जैसे यहाँ पे हमने करंट देने का बताया, तो स्प्लिट रिंग क्यों दिया, इस तरह से दो रिंग हम बना करके देंगे अलग अलग, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ से आधा में कलर करना चाहिए, कलर कर दे रहे हैं हम इसको, कहाँ था मार्कर, यहाँ पे हम कलर कर दे रहे हैं, है ना। ये आप लोग देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे स्प्लिट रिंग है हमारा, ठीक है, इतना दूर तक, है ना। तो एक तरफ पोल जो है इधर टच कर रहा है और एक पोल इधर, यानी इधर से करंट जा रहा है, इधर से निकल रहा है ना, ऐसे, ठीक है। तो जब ये पोल इस रिंग से टच करेगा तो करंट फिर इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसीलिए ये स्प्लिट रिंग यूज़ क्या करता है कि करंट को यूनी डायरेक्शनल बनाए रखें, एक डायरेक्शन से जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है, और जैसे ही ये घूमेगा तो फिर ये दूसरे पोल से टच कर जाएगा। तुम ऐसे देख सकते हो इसको, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं ये पोल है हमारा, यहाँ पे ये कलर वाला पार्ट है, तो ये कलर पार्ट यहाँ से ऐसे घूम रहा है, अभी तो टच कर रहा है कलर पार्ट, ये अनकलर्ड पार्ट आगे बढ़ गया, अब ये दूसरा इधर वाला अनकलर्ड पोर्शन जो है इसमें आ गया, और फिर डायरेक्शन मेंटेन हो गया एक ही ठो, यानी हमेशा इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होते रहेगा तो मोटर एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, है ना। तो हम लोग को मोटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इसलिए स्प्लिट रिंग यूज़ करेंगे। और स्प्लिट रिंग का यहाँ पे आप क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्प्लिट रिंग हेल्प अस टू, है ना, क्या, मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेम वे, है ना। अब आगे एक और है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ मोटर, हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस, है ना, ऑफ परमानेंट मेथड मैग्नेट, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉयल, एंड तीसरा सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉयल इज बाउंड। द सॉफ्ट आयरन कोर
सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेता है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर से अगर करंट पास करा रहे हैं तो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा, है ना, टेम्प्रोरी मैग्नेट बनेगा। जब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब करंट नहीं पास हो रहा है तो फिर वो डीमैग्नेटाइज हो गया, है ना। कॉयल बॉन्ड प्लस द कॉयल इज कॉल्ड एन आर्मेचर, यानी ऐसा जिस पे कॉयल बना हुआ है उसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, है ना। दिस इनहेंस द पावर ऑफ मोटर। अब यहाँ भी फिर पूछेगा कि पावर किस किस चीज़ पे डिपेंड है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन अगर पूछ दिया कि मोटर का पावर किस किस चीज़ पे डिपेंड है तो याद रखना है फिर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस चीज़ पे डिपेंड था, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे। यहाँ लिखा है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, ज़्यादा बड़ा मोटर होगा तो उसमें टर्न्स ज़्यादा होगा, है ना। अमाउंट ऑफ करेंट, है ना। और तीसरा है सॉफ्ट आयरन कोर का भी नेचर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब इंडक्शन क्या होता है इसको समझना है, ठीक है। इंडक्शन जो होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देते हैं इसके थ्रू, कहाँ से, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देते हैं, है ना, तो क्या हो जा रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देने से ये मैग्नेटाइज हो गया, है ना। अब आगे में हम लोग को क्या पढ़ना है कि इस कॉइल में, अब ये प्रैक्टिकल अगले दिन हम लोग करके दिखाएंगे, इस कॉइल में अगर मैग्नेट को बार बार रोटेट कराया जाए, इस कॉइल के अंदर अगर ये मैग्नेट डाल दें, अभी तो ये मैग्नेट यूज़ में है और बड़ा कॉइल बनाएंगे, और उसमें बार बार अगर मैग्नेट को आगे पीछे किया जाए, तब इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे है ना, कि ये कॉइल है। ये प्रैक्टिकल मैं कल करके दिखलाऊंगा इसको अगले क्लास में या वीडियो में, ठीक है, कि ये इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर एक कॉइल है और कॉइल के चारों तरफ हम अगर करंट को ऐसे फ्लो करा रहे हैं, और लंबा बना होता सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर ऐसा अगर बना होता तो ये डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे बुक में ये ज़्यादा शो करता। अब ये देखिए, हम इसमें जैसे ही मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करेंगे आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर हिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। यही अगर टर्न्स मेरा छोटा होता, है ना, और ये नंबर, ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर फाइन रहता तो और ज़्यादा। ये गैल्वेनोमीटर हिलना मतलब क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, करंट जो है इसमें ये जो है इंड्यूस्ड हो जा रहा है, किस में? कॉइल में। और सोच लो अगर यही कॉइल और बड़ा हो, छोटा होता, नंबर ऑफ टर्न्स और ज़्यादा होता, हमारा ये डिफ्लेक्शन कई बार होता। देख रहे हो ये फास्ट, जितना ज़्यादा कर रहे हैं उतना ज़्यादा, है ना। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का करंट प्रोड्यूस होता है, यानी 1 सेकंड में अगर 50 बार करेंगे तो जितना करंट अपने यहाँ आता है उतना ये प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना, ठीक है। तो ये है हमारा ये इंड्यूस्ड करंट और इंडक्शन। देख लिए कि इससे अगर हम कॉइल के थ्रू अगर हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना कि ये हम बता रहे हैं तुम लोगों को, ये साउथ पोल को हम पहले इन कर रहे हैं, साउथ पोल को ध्यान दोगे, साउथ पोल को अगर इन कर रहे हैं तो इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखना हम नॉर्थ पोल को इन करते हैं, अब क्या अंतर आता है देखो, अब देखोगे उधर की ओर जा रहा होगा स्टार्टिंग में, है ना। तो ये पोल चेंज हो जाने से डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है ना। डिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये वाइब्रेशन है यहाँ पे, और इसके आगे पीछे होने से, है ना, यहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी देखो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में साफ दिख रहा है। दैट मीन्स इस कॉइल से करंट इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, इंड्यूस्ड हो जा रहा है। दिस इज इंड्यूस्ड करंट, है ना। अब इसी इंड्यूस्ड करंट के आधार पे हम लोगों को माइकल फैराडे जो है वो जो है राइट हैंड रूल बताए, और उसके आधार पे हम लोगों को जनरेटर का बताए हैं, है ना। आप लोग को इसमें कोई और चीज़ नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ सकते हैं। कोई हैंड फ्री कर दो, ओला हैंड फ्री कर दो, कोई पूछेगा बच्चा। सुहानी कोई प्रॉब्लम है? शिखा, निखिल, हाँ बोलो। सर जब किसी भी अगर आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देता है, हाँ, तो सर उसके अंदर मतलब मैग्नेट ही वो बन जाता है, फिर वो अपनी कंडक्टिविटी और जो भी उसका पहले वाला प्रॉपर्टी रहता
नहीं, जब सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे, जैसे बताए यहाँ पे, फिर से देखिए, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर करंट पास कर रहे हैं तब ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना। करंट नहीं पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बन रहा है। तो करंट पास करते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गया, तब इस आयरन में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। और करंट ऑफ कर दिए, अब इस आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और वही अल्निको, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का बना हुआ अगर कोई मेटल है, जो अलॉय है, अगर उसको यूज़ करते और करंट थोड़े देर तक स्टेडी अमाउंट में चलाते जाते तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता, ठीक है। इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया जाता है कि ये परमानेंट मैग्नेट ना बने, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? निखिल, आकाश, बोलो। अंशुप्रिया? नहीं है। जो है वो बोलो, कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूर से तो ऐसे ही समझा सकते हैं। हाँ, हर्ष आनंद? चलो अच्छी बात है। तो आज यहीं पे रखते हैं, स्टॉप करेंगे और हम लोग अगले दिन जनरेटर का पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट ये वाला पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग बाकी पढ़ के आइएगा। सुहानी, पढ़ के आना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो उस टॉपिक को फिर से क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय।